दोस्तों, कल सीबीएसई बोर्ड का जैसे कि आपने देखा कि पूरा का पूरा मंथन हुआ। उस मंथन में क्या विचार विमर्श हुआ, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था कल एक वीडियो के थ्रू। और आज जो है झारखंड बोर्ड के जो सीएम हैं, उन्होंने हेमंत जी ने एक कल ट्वीट पे एक अपना ट्विटर छोड़ा था और उन्होंने अपने पब्लिकली जो है स्टूडेंट से राय मांगी थी और उनके पेरेंट्स से राय मांगी थी कि एक्चुअली में हमें एग्ज़ाम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी हद तक अच्छे सुझाव दिए, कुछ बुरे सुझाव दिए और सारे सुझाव मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप सारे के सारे स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हेमंत सर ने क्या कहा है, यानी कि आपके सीएम ने क्या कहा है। तो सीएम बोल रहे हैं, प्रदेश के कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले सभी छात्रों के अभिभावकों, अध्यापकों एवं खुद छात्रों से इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा पर राय जानना चाहता हूं। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट करें। मतलब आपके अपने व्यूज़ क्या हैं उस पर आपको कमेंट करना है। तो अब मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 कमेंट से लेके 25 कमेंट तक दिखाने वाला हूं। उस कमेंट के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम होने हैं या नहीं होने, और लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर पता चल सके, ताकि आप ये समझ पाएँ कि जो आपके कलीग्स हैं जो दूसरे राज्य में हैं या फिर आपके दूसरे जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, मतलब आपके कॉलोनीज़ में हो या फिर दूसरी जगह दूसरे स्कूल में हो, वो क्या सोच रहे हैं और क्या बता रहे हैं। तो ये आपने कमेंट देख लिया। इसके बाद में सबसे पहला कमेंट की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे देखिए, संजीत ठाकुर ने बोला है, नो बेड्स, नो ऑक्सीजन, नो मेडिसिन्स, स्टिल गवर्नमेंट इज़ फोर्सिंग मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स टू अपीयर एग्जाम्स इन दिस हॉरिबल सिचुएशन। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कंडक्ट एनी एग्ज़ाम, स्टैंड विद स्टूडेंट्स। यहाँ पे इनका कहना यही है कि बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और मेडिसिन्स नहीं है, तो इस टाइम में एग्ज़ाम लेना बिल्कुल ही सही नहीं है। इनकी राय ये है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे कमेंट की तरफ और इन्होंने क्या बोला है इनका देखते हैं, और उसके बाद में आप जब ये सारे कमेंट देख लेंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि हाँ, आपके एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा, कमेंट करना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि आप कितने जागरूक हैं और आप क्या चाहते हैं। दूसरा कमेंट आपके सामने है, इसमें है ममता का कमेंट। ममता ने बोला है, कोविड-19 को देखते हुए तो ये तय कर पाना मुश्किल है, लेकिन परीक्षा भी ज़रूरी है। इसके लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी कि नंबर ऑफ सेंटर्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है और एक कक्षा में सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम छात्रों को बैठाया जाए। यानी कि परीक्षा लेने के लिए ये तैयार हैं, परीक्षा देने के लिए ये तैयार हैं। नेक्स्ट कमेंट की बात करता हूं मैं। आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने कमेंट नहीं किया होगा, आपने शायद ट्विटर हैंडलर पे आप एक्टिव नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि ट्विटर अकाउंट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कैसे चलाते हैं। कई लोगों के पास मोबाइल नहीं है, कई लोगों के पास मोबाइल है लेकिन इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है कि वो सब कुछ हैंडल कर पाएँ। नेक्स्ट जो है फाइट अगेंस्ट करप्शन का कमेंट। इसमें कहा गया है, द स्कूल शुड कंडक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामिनेशन एंड बेस्ड ऑन एवोल्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय देम द रिजल्ट बी मेड। यानी कि उन्होंने कहा है, इन्होंने भी कहा है कि एग्ज़ाम तो होना चाहिए, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और उसी के आधार पे जो एग्जामिनेशन के एवोल्यूशन रिजल्ट्स जो है तैयार करने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट कमेंट देखेंगे आप। इसमें क्या कहा है, ओम चंदानी जो हैं इन्होंने कहा है, फॉलोइंग लाइक छत्तीसगढ़ मीन्स। छत्तीसगढ़ में अभी मैंने आपको कल का एक वीडियो आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ होम से अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी अपने घर पे बैठे हुए वो 12वीं के एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, फॉलोइंग लाइक छत्तीसगढ़ मीन्स आई एम नॉट सेइंग दैट कैंसल द एग्ज़ाम्स बट डू दिस थिंग दैट स्टूडेंट विल collect question papers from nearest center and submit it within 5 days to that center only for the main subjects। तो इनका कहना है कि जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड ने एग्ज़ाम लिया है कि नियरेस्ट सेंटर ने उनको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट प्रोवाइड करी है और उसके हिसाब से वो एग्ज़ाम दे पा रहे हैं अपने घर पे बैठे बैठे, तो इस हिसाब से भी एग्ज़ाम ले सकते हैं। ये भी अच्छा है इनका सुझाव। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी नुकसान है लेकिन आपको बाद में पता चलेगा नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या है, मैं बाद में बताऊंगा।
अभी लास्ट तक इस पूरे कमेंट को देखिए, सभी ने कमेंट किए हैं, शायद आप भी उसमें हैं, जो आप कमेंट डिस्प्ले पे देख रहे हैं, शायद आप भी इसमें से कोई एक हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है आदित्य कुमार, तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड सीएम सर, आई थिंक सो दैट exam of 12th is a very important exam because the marks of class 12th matters that student will go to which university for more higher studies. So from my opinion that you should take the exam because marks मेक आवर लाइफ सक्सेसफुल और फेलियर। इन्होंने दोनों चीज़ बताई हैं कि मार्क्स जो हैं आपको सक्सेस भी बनाती हैं और फेलियर भी बनाती हैं अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो इनका भी कहना ठीक है और ये भी एग्री हैं एक्चुअली में। इसके बाद में ये जानते हैं कि 12th के एग्ज़ाम की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो इन्होंने ट्विटर पे क्या कहा है, जो हैं श्रेया बख्शी, इनका कहना है इन दिस सिचुएशन एग्ज़ाम शुड नॉट बी कंडक्टेड ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन नहीं लेना चाहिए इस सिचुएशन में। इधर बोर्ड शुड बी कंडक्टेड ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम इन आवर होम्स और वी शुड बी एवेल्यूटेड ऑन इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। यानी कि ये चाहते हैं कि आप जो है ऑफलाइन नहीं जाएं, यानी कि सेंटर पे नहीं जाए, अपने घर पे ही एग्ज़ाम दें, या फिर इंटरनल असेसमेंट आपने जो भी इंटरनली अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं या प्री बोर्ड दिए हैं या असाइनमेंट जमा किए हैं उसके आधार पे पास किया जाए, इनका ये कहना है। नेक्स्ट जो कमेंट है उसकी बात करूं मैं तो यहाँ पर रविंद्र कुमार जो हैं इन्होंने अपने 2 कमेंट दिए हैं। पहला कमेंट में बोल रहे हैं, माननीय महोदय जी 10वीं और 12वीं की परीक्षा किसी भी परिस्थिति में रद्द मत कीजिए, आप आने वाले दिनों में परीक्षा का आयोजन कर सुनिश्चित कीजिए। अगर बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ तो लाखों छात्रों की मेहनत और लगन एवं उनके सपनों पर पानी फिर जाएगा। आपसे निवेदन है परीक्षा को यथास्थिति तय करें। इनका ये कमेंट है। दूसरा इन्होंने फिर एक कमेंट दिया है जो ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं। इन्होंने कहा है सरकार मधुपुर उपचुनाव में 3.5 लाख 3.5 लाख मतदाताओं को वोट करा सकती है, तो फिर झारखंड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं करा सकती। एक नेता के लिए चुनाव हो सकता है लेकिन छात्रों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम का चुनाव या फिर बोर्ड एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता, ये उनका कहना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े मेरे को काफ़ी 2-4 ही कमेंट जो अच्छे लगे। एक्चुअली उन्होंने पूरी सिचुएशंस को देख करके ही बताया, बाकी कुछ जो सिचुएशंस हैं उनमें यही कहा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम मत लो, बोर्ड एग्ज़ाम मत लो, बोर्ड एग्ज़ाम मत लो। लेकिन मेरे हिसाब से ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने शायद पढ़ाई नहीं है या फिर प्रिपेयर नहीं है वो एग्ज़ाम देने के लिए, वो तो कोरोना को एक हथियार बना के चल रहे हैं। अगर आपको बात कड़वी लगती है वो बात अलग है, जो पढ़ रहे हैं और जो बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं उनको ये बात अच्छी लगेगी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो दूसरे लोअर क्लास में जो पास होते हैं और जो हायर क्लास में पास होते हैं उनमें दोनों के डिफरेंस ख़त्म हो जाएगी अगर ये समानताएं हमने देखी कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और आपको इंटरनली पास किया गया, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। हायर एजुकेशन में तो आपको सीट भी नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी जगह वो फेलियर बैठा होगा जो पास भी नहीं होने वाला था। ध्यान रखना है आपको। आगे बात करता हूँ। नेक्स्ट ओम चंदानी का फिर से एक कमेंट है, फॉलोइंग लाइक छत्तीसगढ़ मीन्स, छत्तीसगढ़ का इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया है, छत्तीसगढ़ मीन्स आई एम नॉट saying that cancel the exams but do this thing that we students will collect question paper from nearest center and submit it within 5 days from that center। ठीक है, तो ये भी इनका एक अच्छा ओपिनियन है। इन्होंने दोबारा कमेंट किया, इनके 2 कमेंट है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो इसमें सुबरदीप सेन जो हैं इन्होंने क्या कहा है, थिंक ऑफ दोज स्टूडेंट। अब इन्होंने थोड़ी सी अच्छी बात की है लेकिन इन्होंने राय दी है, वो नहीं जानते एक्चुअल सिचुएशन क्या है जहाँ पर इन्होंने राय दी है। देखिए राय इन्होंने क्या दी है, थिंक ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु और देयर फैमिली सफ़र फ्रॉम कोविड-19, यानी कि जिसके उन फैमिली के बारे में सोचिए जो कि कोविड-19 से गुजर रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव एग्ज़ाम, मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्ट ई एग्ज़ाम और स्क्रैप द टेस्ट। सिंपली इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन परीक्षा ली जाए, ठीक है। बाकी इनका कोई मत नहीं है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जो कोविड पेशेंट है या कोविड फैमिली है उनके ऊपर, ठीक है। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें पांडे जी ने बोला है, अरे चाचा जी, इन्होंने
जो मुख्यमंत्री को चाचा जी कहा है, बाकी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। अरे चाचा जी, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, करवाना तो है। इंटरमीडिएट मार्क्स आर एसेंशियल फॉर गेटिंग एडमिशन। ऑब्वियस सी बात है, आपके 12th के एग्ज़ाम कहीं भी एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये बाकी लड़का लोग साल भर कुछ नहीं पढ़ता, मैंने अभी जो बताया था वही चीज़ ये बोल रहा है, कुछ नहीं पढ़ता, ये चिल्ला रहे हैं कैंसल कैंसल कैंसल, सो प्लीज़ इग्नोर देम एंड इग्नोरिंग लाइक पीएम। इन्होंने अपने कमेंट में पीएम को भी इंक्लूड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिक्स सबको सीखनी चाहिए, इंक्लूड भी करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट में देखते हैं। यहाँ पे शुभम माथुर हैं, इन्होंने बोला है रिस्पेक्टेड एंड हॉनरेबल पीएम, आई बेग you to please cancel 12th board exam 2021, our life is important for our parents, please cancel। इनका सिंपल सा है कि हमारे पेरेंट्स के लिए आपकी हमारी लाइफ जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल कर दीजिए। शायद इन्होंने अपने पेरेंट्स से बैठ करके बात नहीं की होगी, इन्होंने डायरेक्टली अपना मत लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। तो यहाँ पर है गौतम हाजरा, तो इन्होंने बोला है द एग्जामिनेशन हेल्ड आफ्टर वैक्सीनेशन ऑफ कोविड, जो कि मैंने कल आपको वीडियो बनाई थी, उसमें अगर आपने देखा होगा सीबीएसई के बारे में बताया था मैंने, उसमें भी यही सजेशन था मुख्यमंत्रियों का भी एक दो। तो उन्होंने सिंपली कहा था कि बच्चों की वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वैक्सीनेशन हो जाता है उसके बाद में आप एग्ज़ाम करा सकते हैं। लेकिन अभी वैक्सीनेशन की इतनी किल्लत चल रही है, गवर्नमेंट जागरूक नहीं है इसके प्रति, और वो शायद कोई ज़्यादा अच्छा स्टेप भी नहीं ले रही है। आप भी देख रहे हैं कि अभी तक तो जो 18+ वैक्सीन की बात हुई थी, तो अभी तो बहुत सारे सेंटर्स पे वैक्सीन भी नहीं पहुंच रहे। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन पॉसिबल हो सकता है, शायद गवर्नमेंट जागरूक हो जाए और देखे कि हाँ स्टूडेंट को इसकी आवश्यकता है और लगानी भी चाहिए, तो उनको ये करना चाहिए। बाकी मैं नहीं कह सकता हूँ कि वैक्सीनेशन कब तक होगा, कितनी वैक्सीन्स हमारे पास बन रही हैं, कितनी हमारे पास रह रही हैं, अभी बहुत माहौल है ना। ये वैक्सीनेशन के मामले में बोलूँगा, कोविड के मामले में तो सब कुछ सही है, कोविड के साथ हम लोग जीना सीख गए हैं, हमें पता है कि हम अपने आप प्रिक्योर हैं, हमने अपनी प्रिकॉशन रखी है, तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन वैक्सीनेशन का अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, ना ही हम पे करके लगवा सकते हैं, ना ही हम फ्री में लगवा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है। अब वैक्सीनेशन कहाँ जा रही है, वैक्सीन कहाँ बन रही है, और वो फार्मूला क्यों नहीं ओपनली पब्लिकली किया जाता है, जिसमें आपके बड़े बड़ी कंपनी है, जिसमें सिप्ला है, आपका डॉक्टर रेड्डी है, इनके नाम आपने सुने नहीं होंगे लेकिन मैं बता रहा हूँ, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इंडियन बेस्ड हैं, इंडिया के उसके मालिक हैं, और जो उनको ये फार्मूला दे करके सार्वजनिक रूप से अगर ये वैक्सीनेशन करवाना चाहते तो विदिन 2 मंथ्स आपको करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग जाती। पता नहीं गवर्नमेंट किस बेस पे जी रही है और क्या करवाना चाहती है, मुझे नहीं पता। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कमेंट क्या कहता है। मैं आपको जस्ट सजेशन दे रहा हूँ, लेकिन मेरा सजेशन ये है, गवर्नमेंट ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। वैक्सीनेशन सबसे बड़ा इनका लैक पॉइंट है, ठीक है, इसमें सबसे कमी झलकती है इस वैक्सीनेशन पॉइंट पे। आगे बात करते हैं। बाकी ये लोग भी बोलते हैं कि वैक्सीन लगवाओ, जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनके लिए वैक्सीन नहीं है, और जो लगवाने जा रहे हैं उनको मिल नहीं रही है। तो ये बात ये हो गई है कि एक तरह से मैं आपको एक चुटकुले वाले के तौर पे बताऊं, तो जब वैक्सीन मिल रही थी तो लोग लगवाना नहीं चाह रहे थे, यानी कि दुल्हन मिल रही थी तो लोग शादी नहीं करना चाहते थे। अब दुल्हन नहीं मिल रही है और लोग भटक रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीरा यादव सर, नेक्स्ट कमेंट आपके सामने है। सर, I am student of class 12th and I request to you please don't cancel the examination of class 12th। इनका ये कहना है सिंपली कि कैंसिल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट की बात करूं, यहाँ पर सबसे हट के एक कमेंट आया है आपके 12th बोर्ड से। वो कमेंट है 10th क्लास का, जिससे पूछा नहीं गया, उसने अपने एग्ज़ाम के लिए रिक्वेस्ट की है, सर 10th बोर्ड कराए जाएं। यानी कि 10th बोर्ड के लिए 10th बोर्ड के जो स्टूडेंट तैयार हैं, तो आप 12th हो, आप तो उनसे बहुत सीनियर हो, आपको तो बिल्कुल आगे बढ़ के बोलना चाहिए कराइए, ठीक है। लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो सीएम ले सकता है, ना आप ले सकते हैं। आप घर में भी बैठे बैठे मरोगे, बाहर निकलोगे तो मरोगे, तो मरना तो निश्चित है, लेकिन फिर क्यों ना कोशिश करके मरा जाए, ठीक है। सिंपल है। बाकी आप कितने भी बहाने बना लो, बहाने तो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अभी ये था कमेंट जो है, सर 10th बोर्ड कराएँ। ये था मनीष कुमार का सजेशन, और काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग सजेशन है, पावरफुल मैन है और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, जो 10th की बातें कर रहे हैं, जबकि 12th के लिए कमेंट मांगा गया है सीएम द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हितांश तिवारी जो हैं, ये बोलते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम एज सीबीएसई,
यानी कि CBSE की तरह ओपन बुक एग्ज़ाम कराए जाएं। कोई बात नहीं, इनकी भी अच्छी थिंकिंग है, किसी न किसी तौर पे ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है कमेंट, उसमें आर्यन घोषाल का है। ये बोलते हैं एग्ज़ाम शुड टू कंडक्ट विदाउट एग्ज़ाम, हाउ दे कैन टेक एडमिशन इन हायर स्टडीज़। इनका भी यही कहना है कि विदाउट एग्जामिनेशन वो हायर स्टडीज़ कैसे करेंगे, उनकी काबिलियत का पता नहीं चलेगा। बुक से लिखना तो सबको आता है, अगर मेरे सामने, अगर मैं 10वीं का, आप तो 12th में हो, अगर मैं 5वीं का बच्चा भी बैठा दूँ, उसको बुक खोल कर दे दूँ, तो वो भी पास कर जाएगा 12th एग्ज़ाम। आपको ही पता है, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा माइंड यूज़ करिए, बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट की बात करूँ, अंकित शरोफ जो हैं, ये बोलते हैं सर अब एग्ज़ाम देंगे तो क्या होगा। इनका देखिए थोड़ा सा मेंटल जो है इनका हाई लेवल पे है, इनका जो मेंटल थिंकिंग है वो हाई लेवल पे। इनका क्या कहना है, सर अब एग्ज़ाम देंगे तो क्या होगा, सर कैंसिल ही करना अच्छा होगा। तो इन्होंने पहले से मन बना रखा है कि कैंसिल ही कर दूं, कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम का। ठीक है, चलिए, इनकी भी अच्छी बात है, इन्होंने कुछ सोचा होगा, ऐसा बताया होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें HSR का, तो 12th इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर डूइंग न्यू थिंग इन लाइफ एंड हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू डू एनीथिंग इन लाइफ एंड मेक्स न्यू लाइफ। यानी कि 12th का एग्ज़ाम जो है ये आपको नई अपनी ज़िंदगी चुनने का मौका देता है। सो माई ओपिनियन इज़ एग्ज़ाम मस्ट बी हेल्ड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, यानी कि किसी भी तरीके से होना चाहिए, बट रूल अंडर कोविड-19 गाइडलाइंस। यानी कि जो रूल्स होने चाहिए अंडर 19 गाइडलाइंस होनी चाहिए, ताकि हम लोग बचे रहें। तो इसका सिंपल तरीका है, मैक्सिमम जो है सेंटर्स बढ़ाए जाएं, और मैं तो ये कहूँगा कि आप होम स्कूल यानी कि अपने स्कूल में ही एग्ज़ाम लें, सबसे बेटर रहेगा। बच्चों को डर भी नहीं होगा, बच्चे उस माहौल से वाकिफ़ हैं, वहाँ पे कैसे पेरेंट्स आते हैं या कैसे स्टूडेंट्स आते हैं, सब कुछ जानते हैं। नए जगह पे जाने में थोड़ा सा डर रहता है, तो मेरा एक सजेशन है कि आप अपने स्कूल में ही उनको एग्ज़ाम देने की अनुमति दे सकते हैं। आगे बात करता हूँ। नेक्स्ट जो है कुलदीप राज का, तो यहाँ पर जो है इनका सजेशन है, सर पोस्टपोन और डिलेइंग द एग्ज़ाम इज़ नॉट द सॉल्यूशन। मतलब पोस्टपोन करना या फिर उसको धीमा करना या फिर और आगे बढ़ाना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फाइंड एन अल्टरनेटिव वे और कैंसिल इट। सिंपल सी बात है, इन्होंने बोल दिया कि आप फाइंड करो कोई ना रास्ता, या तो फिर कैंसिल कर दो। अब रास्ता फाइंड कर रहे हैं तो लोगों को तकलीफ़ हो रही है, और नहीं कर रहे हैं तो भी तकलीफ़ हो रही है। डू समथिंग फास्ट, इनको जल्दबाजी है, शायद ये कहीं जाना चाहते हैं, तो डू समथिंग फास्ट। स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्रेशराइज्ड, वो ज़्यादा प्रेशर में हैं बच्चे, और वी आर आल्सो वरीड अबाउट द फ्यूचर। तो ये अपने फ्यूचर के लिए भी टेंस्ड है। और बाकी इनको, इनकी जो लास्ट की 2 लाइनें हैं वो अच्छी बात है कि स्टूडेंट प्रेशराइज्ड हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, और वो क्या चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम होंगे नहीं, इस असमंजस में, इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और बोर्ड को जल्द से जल्द इसके लिए फ़ैसला लेना चाहिए। इसके बाद में मयंक तिवारी जो हैं, ये बोलते हैं सर कैंसिल किया जाए बोर्ड एग्ज़ाम को, इस समय एग्ज़ाम लेने से बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, और अगर पोस्टपोन करते हैं तो रिज़ल्ट आने में सितंबर अक्टूबर तक चला जाएगा समय। एडमिशन्स लेने हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो 12th के बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो इनका बात भी सही है, और इस बात से मैं एक चीज़ बोलूँगा कि एग्ज़ाम अगर कराने हैं तो जल्द से जल्द कराया जाए। इसको केवल कोरोना करके टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको लेना ही है। कोरोना कैसा भी हो, आपको अगर एग्ज़ाम लेना है तो ले लीजिए, बहाने मत बनाइए। अपनी जो है फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करिए, सेंटर्स बढ़ाइए, टीचर्स बढ़ाइए, जो भी आपको इम्प्रूव करना है अपने आप में, लेकिन बच्चों को दुखी ना करें। मैं ये CM से रिक्वेस्ट करूँगा इस कमेंट पे। आगे की बात करें आयुष मिश्रा की, तो ये बोल रहे हैं एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए 12th क्लास के और 11th के टॉप 3 सब्जेक्ट जिसमें बच्चों के ज़्यादा मार्क्स हैं, उसको ले करके आपको रिज़ल्ट बनाएं। ऐसे में जैक बोर्ड का रिज़ल्ट जो है अच्छा होगा। यानी कि इनका सजेशन है कि 12th क्लास में जो भी 3 सब्जेक्ट में अच्छे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, या जिसके भी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसके हिसाब से वो क्या करें कि उन 3 सब्जेक्ट्स को अपना हथियार बनाएं, उसके हिसाब से 12th का रिज़ल्ट जो है तैयार करें। अगर नेक्स्ट कमेंट की बात करें, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड लास्ट का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको कंक्लूजन बताऊँगा। तो इसमें अमन रज़ा का है, सर ज़िंदगी रही तो हमारे फ्यूचर रहेगा। यानी कि ज़िंदगी रही तो हमारा फ्यूचर रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी सेंसिटिव है, अपने लाइफ को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोचते हैं अपने बारे में। और इसके बाद में अगर ज़िंदगी ही नहीं रही तो 12th के एग्ज़ाम का क्या होगा।
यानी कि क्या मोल रहेगा। इन्होंने ये लिखा है, काफ़ी अच्छा लिखा है और इनको शायर बनने का काफ़ी शौक़ है, तो अच्छा है। और मैं इनकी बात से सहमत भी हूँ कि आपको शायरी करना चाहिए। 12th के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप शायरी को प्रीफर करिए, अच्छे कवि बन सकते हैं आप, और आपकी कविताएं हम भी पढ़ेंगे और जो 12th पढ़ रहे हैं इन बच्चों को भी काम आएगा। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा सजेशन दिया है, ये आप और मैं हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट जो कमेंट है इसमें कुंदन कुमार का है, एग्ज़ाम लेना और बच्चे को गड्ढे में धकेलना एक ही होगा। तो इनका भी सजेशन काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी भी डीप थिंकिंग रखते हैं, यानी गड्ढे की बात कर रहे हैं। तो शायद इन्होंने भी अपनी, और देखिए ओपिनियन है, अपना अपना मत है, कैसे भी रख सकते हैं। मैं तो एक मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने अपनी मर्ज़ी से बताया है, जो भी है सीएम को मानना है। अभी मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन बताने वाला हूँ। और यहाँ पे अरुण दास जो हैं ये बोल रहे हैं, राज्य में कोविड संकट को देखते हुए अगर परीक्षा ली जाए तो 100% बीमारी को न्योता देने जैसा होगा। मैं ऑनलाइन परीक्षा पर भी अपना मत ना रखूंगा, क्योंकि जैक बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से 80% सुदूर ग्रामीण यानी कि काफ़ी गांव के क्षेत्र के लोग हैं और गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है। तो ये दोनों में ही कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने अपनी बात रखी भी है और इन्होंने कहा कि ऑफलाइन भी नहीं देंगे, ऑनलाइन भी नहीं देंगे। यानी कि जो बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं वो मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, और जो बच्चे मोबाइल से पढ़ नहीं रहे हैं तो भी वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। यानी दोनों का इन्होंने बराबर ही लेवल कर दिया। यानी कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बुक से पढ़ रहे हैं, मोबाइल का कोई वैल्यू नहीं है, मोबाइल से आप केवल हेल्प लेते हैं। अगर आपका ऑफलाइन यानी कि आप जाकर के रिटर्न में एग्ज़ाम देते हैं, तो इसमें ग्रामीण में रहने वाले या फिर सिटी में रहने वाले का कोई वैल्यू नहीं है, दोनों को सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देना है। तो इनकी बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूँ, 50% और 50% ना। अगर मेरे से पूछा जाए तो इनका कमेंट जायज़ नहीं है। तो ये मुझे ये सारे कमेंट्स जो अच्छे लगे और आपके लिए वैल्यूएबल लगे, जिनके सुझाव मुझे आपको बताने चाहिए थे, मैंने बता दिया। और इसके अलावा मेरा जो लास्ट कंक्लूज़न है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो अभी तक तो मैं जिस अभी नतीजे पहुँचा हूँ आपके सारे कमेंट्स देख करके, लगभग 399 कमेंट मैंने पढ़े हैं और कमेंट थे करीबन 2000 से ज़्यादा सीएम साहब के लिए। उसमें से 399 पढ़ पाया, और वो भी मैंने सेलेक्टेड कमेंट पढ़े हैं, क्योंकि सारे कमेंट में, बहुत सारे कमेंट्स में केवल सिंपल एक वर्ड में लिखा हुआ था, कैंसल बोर्ड एग्ज़ाम। यानी कि कैंसल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा मतदाता थे, यानी कि वो एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो पढ़े नहीं होंगे या फिर वो डरते हैं फेल होने से, लेकिन उनका मत है अपना और उन्होंने रखा है। और अगर कंक्लूज़न की निकाला जाए तो मैं अभी तक किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग को नहीं बताऊंगा कि हाँ आपके एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं तो यहाँ पे फंसा हुआ कि ये एक हेड एंड टॉस का जो कॉइन होता है आपका, उसकी तरह है कि आप उछालें और फिर शिक्षा मंत्री इसका निर्णय करे कि हेड आएगा तो लूँगा और टेल आएगा तो नहीं लूँगा। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये कुछ विचार विमर्श करते हैं तो इनके ऊपर डिपेंड है, दूसरे राज्य जो क्या कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड है, तो ये देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, अगर सीबीएसई ने एग्ज़ाम लिए तो आपके लिए मुसीबत खड़ी होनी है। अगर आपके एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं और सीबीएसई ने ले लिए तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर सीबीएसई कैंसिल करता है तो नो प्रॉब्लम, चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो, एमपी बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई छोड़ के, अगर सीबीएसई कैंसिल करता है, आप किसी भी राज्य से हों, तो आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, आप आराम से पास हो जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा दिक्कत है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है आपका सीनियर सेकेंडरी का, वो सबसे बड़ा दिक्कत है, आपके बाधा करता है। यानी कि सीबीएसई जो चाहता है, अगर वो चलता है जिस रास्ते पे, उसी के पीछे पीछे आपको चलना है। अगर वो कैंसिल करता है तो आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अगर वो ले रहा है तो आप कैंसिल करते हो तो आप फंसोगे, यानी कि आपका बोर्ड आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। लास्ट ईयर भी हुआ है ऐसा, अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं बता देता हूँ। लास्ट ईयर में एग्ज़ाम लिए गए और काफ़ी कुछ जो है सब्जेक्ट्स के आंसर्स जो शीट हैं वो अपने हिसाब से नंबर दे के बनाए गए और उसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आई। वो तो 10th के बाद 11th में भी एडमिशन ढंग से नहीं ले पाए। सही है, तो आप तो कॉलेज में जाने वाले हैं, आपके ऊपर सोचना है, आपको समझना है, आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शन होगा, जो बेस्ट न्यूज़ होगी या बेस्ट अपडेट होगी, वो मैं अपडेट करता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बने रहिए चैनल पे, ताकि मैं आपको अपडेट देता रहूँ।